नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर। तो आज है 17 मई 2026। आज के 25 क्वेश्चन जो आपको यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, पुलिस, बैंकिंग, टेट, सुपर टेट, सी टेट, केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, डीएसएसपी और जितनी भी राज्य परीक्षाएं होती हैं सभी में देखने को मिलेंगे। तो आप अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। फास्ट रिवीजन है, नो बकवास, सीधी बात। केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो केरल के मुख्यमंत्री बने हैं बीडी सतीशन। तो बीडी सतीशन यूडीएफ ने 140 में से 102 सीटें जीती और बीडी सतीशन को मुख्यमंत्री चुना गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। भारत और यूएई ने किस क्षेत्र में एमओयू साइन किया? तो रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार। तो यूएई गुजरात में 3 करोड़ बैरल स्टोर करेगा। ये प्रश्न मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। एनसीबी ने जिहादी ड्रग कैप्टागॉन की पहली जब्ती किस ऑपरेशन के तहत की? तो एनसीबी ने जिहादी ड्रग कैप्टागॉन की जब्ती ऑपरेशन रेज पिल के तहत। और यह जानकारी किसने दी? तो जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने दी है। ये प्रश्न भी रिपीट है पिछली क्लास का। नीट यूजी 2026 क्यों रद्द किया गया? तो पेपर लीक। तो नाटा ने 12 मई 2026 को परीक्षा रद्द कर दी थी और इसकी नई तारीख भी दे दी है कि अब यह 21 जून को आयोजित की जाएगी। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान है कि आगामी समय में जो नीट की परीक्षा होगी, यानी अगले वर्ष 2027 में, उसे ऑनलाइन कराया जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, जब ऑफलाइन पेपर लीक नहीं रुक रहा और ऑनलाइन में भी आपने सुना होगा न्यूज में 13-13 लाख में पेपर बिक रहे हैं, तो क्या सत्यता रहेगी कि ऑनलाइन पेपर कराने के बाद धांधली नहीं होगी? तो कुछ सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा, यूपी पुलिस की परीक्षा भी पहले लीक हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक यूपी में कोई परीक्षा लीक नहीं हुई है। तो ऐसे ही कोई ना कोई कठिन कानून बनाने चाहिए सरकार को, उसके बाद इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। चलिए, सरकार जो करेगी अच्छा ही करेगी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो शुभेंदु अधिकारी। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय विजय ने 10 मई 2026 को शपथ ली थी। नेक्स्ट, यूपीआई ने 2026 में कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो यूपीआई ने 2026 में 10 वर्ष पूरे किए। यूपीआई 2016 में एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखना। आईबीसीए समिट 2026 से पहले लायन स्पीसीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? तो ये गुजरात में। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने यह कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारत का पहला पोर्टेबल एमआरआई कहाँ पेश किया गया? तो भारत का पहला पोर्टेबल एमआरआई एम्स दिल्ली में। तो आईसीयू और इमरजेंसी मरीजों के लिए अल्ट्रा लो फील्ड एमआरआई होता है। नेक्स्ट, आईओएम की विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कितने हैं? तो आईओएम विश्व प्रवासन रिपोर्ट कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी 30.4 करोड़ हैं, अर्थात वैश्विक जनसंख्या का 3.7%। भोजशाला कमाल
मौला मस्जिद परिसर का मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया? तो भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर पर मध्य प्रदेश ने हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि यहाँ पर मंदिर घोषित। तो यह फैसला इंदौर पीठ ने 15 मई 2026 को सुनाया था। PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ पर PMGSY 4 कहाँ लॉन्च किया गया? तो MP में। तो PMGSY 2000 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, कारकल को किस कार्यक्रम में जोड़ा गया है? तो गंभीर लुप्तप्राय प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में जोड़ा गया है करकाल को। राजस्थान ने प्रोजेक्ट कारकल भी शुरू कर दिया है, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के BRICS अध्यक्षता 2026 का विषय क्या है? तो भारत के BRICS का विषय बिल्डिंग फॉर रिजिलायंस, इनोवेशन, कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। भारत ने नई दिल्ली में पहली संस्कृति कार्य समूह बैठक की। नेक्स्ट, कांग्रेस नेता BD सतीशन केरल चुनाव में UDF को कितनी सीटें मिली? तो अभी हमने देखा था कि 140 में से 102 सीटें मिली और इसके नए CM कौन बन गए? BD सतीशन। APEDA ने किस राज्य के ODOP शहद का पहला निर्यात किया? तो असम। बक्सा जिले से 20 मेट्रिक टन ODOP शहद का निर्यात किया गया। 1857 के विद्रोह की 169वीं वर्षगांठ पर किस सिपाही का नाम बैरकपुर से जुड़ा है? तो सब जानते होंगे आप, मंगल पांडे। तो विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ और बैरकपुर का एक प्रमुख केंद्र था। काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन सा दुर्लभ जीव देखा गया है? तो घड़ियाल। तो लंबे समय बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में यह पुनः देखा गया है। नई जीलैंड भारत मुक्त व्यापार समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो 28 अप्रैल को। UN की ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 किस संगठन ने तैयार की? तो UN फोरम ऑन फॉरेस्ट अर्थात UNFF ने। तो यह रिपोर्ट वनों की स्थिति की समीक्षा करती है। भारत की पहली स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण और प्रणाली केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो जुब्बालाडिन्ने फिशिंग हार्बर अर्थात आंध्र प्रदेश में। तो सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा 12 मार्च 2026 को इसकी आधारशिला रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के तहत अब कितने जज होंगे? तो पहले 33 + 1 हुआ करते थे, अर्थात एक मुख्य जज, मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य जज। लेकिन अब एक चीफ जज और 37 अन्य जज, कुल मिलाकर 38 होंगे। कपास क्रांति मिशन किस विजन से संबंधित है? तो 5F विजन से संबंधित है कपास क्रांति मिशन। फर्म, फाइबर, फैक्ट्री और फैशन फॉरजन अर्थात ये 5 नाम से जुड़ा है। फर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। नेक्स्ट, EV चार्जिंग स्टेशन आग दुर्घटना में इंदौर में कितने लोगों की मृत्यु हुई? तो EV चार्जिंग के दौरान इंदौर की जो दुर्घटना घटी उसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और ये घटना कब की है? थोड़ी पुरानी है, मार्च 2026 की। विदेश मंत्री S जयशंकर ने 15 मई 2026 को किस देश के विदेश मंत्री से मुलाकात की? तो ईरान के।
तो ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास से अरागची से नई दिल्ली में आए थे, तब उनसे मुलाकात की। और ये आज का लास्ट प्रश्न था। इसी के साथ साथ आप सभी का क्लास के एंड तक बने रहने को धन्यवाद। आज का ये लास्ट प्रश्न था। आप सभी का क्लास के अंत तक बने रहने को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने सेशन अभी लाइक नहीं किया है और पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने साथियों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।